हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आपका अपना चैनल युवा मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से एसपीडी का एक नई सीरीज चलाऊंगा जो कि इसमें अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। रेलवे एग्जाम एसएससी के लिए काफ़ी रामबाण साबित होता है इस तरह का क्वेश्चन। रेलवे एसपीडी है, न्यू एडिशन का है, रेलवे समान अध्ययन। थंबनेल में सब दिया हुआ है। चलो नजर करते आते हैं टॉपिक पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में इस पेडी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नजर करते आते हैं वीडियो पे, टॉपिक पे। यानी पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय रेल जो इंडियन रेलवे अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कहने का मतलब है रेलवे नेटवर्क जो है भारत का चौथा स्थान पे पूरा विश्व में। पहला स्थान पे कौन है? पहला स्थान पे अमेरिका है, दूसरा स्थान पे रूस है और तीसरा स्थान पे चीन होगा और चौथा स्थान पे है भारत। चौथा स्थान पे है भारत, है ना। अगला, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई बताना है। 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में। मुंबई से थाने के बीच चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। अरे भारत में रेलवे कहाँ मुंबई से थाने के बीच चला था। ओके, मुंबई से थाने के बीच। और कितना किलोमीटर दूरी मुंबई से थाने के बीच चला था? वो जो है ना 1853 चल मुंबई से थाने के बीच वो 34 किलोमीटर के द्रव्यमान में चला था। 34 किलोमीटर के द्रव्यमान में। और किसके शासन काल में पूछेगा? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत जब 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर द्रव्यमान में। और किसके शासन काल में पूछेगा ना तो लॉर्ड डलहौजी मारेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ था। ओके, अब प्रारंभ हुई थी जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। उस रेल का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। क्वेश्चन से साफ जाहिर होता है कि इस भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, मुंबई से थाने के बीच हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को चली थी। मुंबई वीटी यानी मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है कि डेक्कन क्वीन यानी डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन जो है बिजली चालित प्रथम पूछा क्वेश्चन, बिजली से चलने वाला प्रथम ट्रेन कौन थी? डेक्कन क्वीन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि रेलवे का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था। रेलवे क्या भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है। अगला कि भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? यानी भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? मार्च 1905 में। कब स्थापना हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुआ था। और किसके शासन काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन में। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना मार्च 1905 में हुआ था और कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में हुआ था। अगला है किसके समय? कर्जन में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे यानी भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट, देश में पहली मेट्रो रेल क्या है? देश में पहली मेट्रो रेल क्या? देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को।
देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक। कोलकाता में चली थी दमदम से टॉलीगंज तक। क्वेश्चन पूछेगा कि देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली थी दमदम से टॉलीगंज के बीच। और यही पूछ दिया क्वेश्चन कि दूसरी मेट्रो रेल सेवा कब चली थी? दूसरी मेट्रो रेल सेवा कब चली थी? ये दिल्ली में चला था। पहला कलकत्ता में याद रखना दोस्तों, दूसरा रखना दिल्ली में। दिल्ली में कब चला था? 24 दिसंबर 2002 को। दिल्ली में पहला मेट्रो रेल कब चला था? 24 दिसंबर 2002। पहले कलकत्ता में, दूसरी बार दिल्ली में चला था। दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक चला था? शहादरा से 30 हजारी के बीच। कहाँ से कहाँ तक चला? शहादरा से 30 हजारी के बीच चला था। शहादरा से 30 हजारी। पहला कलकत्ता में, दूसरा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि IRCTC इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म होता है इसका। IRCT का फुल फॉर्म क्या होता है? IRCT का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा है? देश में भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रेल है? विवेक एक्सप्रेस। कौन सा रेल है? विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चली थी? पहली बार डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। इसकी दूरी कितना चलती है? देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलवे विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। अब 4286 किलोमीटर जाती। कितना जाती? 4286। याद रखना कितना जाती? 4286 किलोमीटर जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया? रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया? 1924-25 में किया। रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 में किया। एक वर्ष समिति के सुझाव पर किया था। रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया? 1924-25। किस समिति पूछेगा तो एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया। फिर क्या इसने 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया। पहले रेलवे बजट आम बजट से अलग किया, उसके पुनः 2017 में सामान्य बजट में शामिल कर दिया। नेक्स्ट, प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन मेथाइल ने। प्रथम रेल बजट को जॉन मेथाइल ने पेश किया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? उत्तर प्रदेश हुआ। कौन सा प्लेटफार्म? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर। इसकी लंबाई है 1366.33 मीटर। 1366.33 मीटर इसकी लंबाई है। लंबाई 1366। उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि सबसे लंबी रेल सुरंग बोलेगा तो पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, उसी का था, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे लंबी रेल सुरंग कौन है? पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस सुरंग की लंबाई कितना है? 11.215 किलोमीटर, 11 किलोमीटर अप्रोक्स में रखेंगे। इसकी लंबाई कितना है? पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग का 11 किलोमीटर अप्रोक्स में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण रेल संग्रहालय नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ? मैसूर में। क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहेगा ना, नई दिल्ली मारेंगे, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहेगा तो मैसूर मारेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मोनो रेल मुंबई से में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ।
क्वेश्चन पूछेगा भारत में मोनोरेल का प्रारंभ कब हुआ। मोनोरेल याद रखना, मोनोरेल का प्रारंभ कब हुआ। 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ। 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। ओके, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में कितना डिवीजन है या मंडल। भारतीय रेलवे में कितना डिवीजन मंडल है। 69 डिवीजन है। डिवीजन मंडल उसी का 69 डिवीजन है। ओके, कितना है 69 डिवीजन है भारतीय रेलवे में। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया। भारतीय रेलवे कितना जोन में बांटा गया। 18 जोन में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस समय कि भारतीय रेलवे कितने जोन में बांटा गया। 18 जोन में बांटा गया। डिवीजन कितना 69। रेलवे में भारतीय सेतु 21 रेलवे भारतीय बोर्ड। रेलवे में भर्ती बोर्ड सेतु कितना। भर्ती बोर्ड 21 रेलवे भर्ती बोर्ड सेतु कितना 21 रेलवे भर्ती बोर्ड। भारतीय रेलवे का प्रतीक क्या। लोगो यानी में क्या लोगों में 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे। कितना तारा है दोस्तों 17 तारा। कितना तारा 17 तारा। ये प्रतीक है 17 तारा। नेक्स्ट है कि 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया था। पूछा क्वेश्चन रेल दिवस कब मनाया जाता। 16 अप्रैल को। यानी रेल दिवस कब मनाया जाता 16 अप्रैल को। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चली थी। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कब चली थी। मुंबई में। मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक एकमात्र महिला ट्रेन थी। उसमें महिलाएं सवार कर सकती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में तमिलनाडु में। पेराम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे। पेराम्बूर में तमिलनाडु में पड़ता है। और स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है। स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है। बड़ोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है। बड़ोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है। बड़ोदरा में। नेक्स्ट है कि रेलवे में रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या। माल भाड़ा। रेलवे में आमदनी का जरिया क्या। माल भाड़ा। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठित कब हुआ था। 1882 में। 1882 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठित कब हुआ था। 1882 में। अब आ गया था रेलवे परिसर जोन। सब स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ। पहला पेज दिया, पेज नंबर 1 है, देख लेना जाके पेज नंबर 1। रेलवे परिक्षेत्र जोन दिया और मुख्यालय दिया, वर्ष का स्थापना दिया हुआ। ओके, स्थापना दिया हुआ। देखो इसको लेकर देखो, जैसे कि दिया हुआ मध्य रेलवे जोन है। सब जोन या परिक्षेत्र जोन। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई बीटी। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मुंबई बीटी। इसका स्थापना हुआ था 1991 में। 1991 मध्य रेलवे का मुंबई 1991। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आपका चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। चेन्नई। इसका स्थापना 1991 में ही हुआ है। 1991 में। अब पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। इसका स्थापना 1991 में हुआ था। इसका भी स्थापना कहाँ हुआ दोस्तों 1991 में हुआ था। ओके, 1991 में हुआ था। पश्चिम रेलवे हो गया। पश्चिम रेलवे। अब पूर्व रेलवे में आते हैं। कहाँ थे पूर्व। देखो पूर्व रेलवे यानी पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ। पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा कलकत्ता। पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा कलकत्ता। इसकी स्थापना 1992 में किया था। 1992 में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ। कलकत्ता में। इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ दोस्तों। नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और इसका स्थापना 1992 में दिया हुआ। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1992। अब पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर। कहाँ का दोस्तों। गोरखपुर। बताना है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। इसका स्थापना कब हुआ था 1952 में। इसका स्थापना 1952 में हुआ था। अब दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बताना है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा कलकत्ता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता हो जाएगा। इसका स्थापना हो जाएगा। स्थापना बताना दक्षिण पूर्व रेलवे का 1955। कहाँ हो जाएगा 1955।
नेक्स्ट है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय क्या है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव हो जाएगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव, इसका स्थापना 1958। 1958 क्या होगा? 1958, 1958। नेक्स्ट है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, इसका स्थापना 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था सिकंदराबाद, 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है अगला कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर होगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। स्थापना 2002 में हुआ था, स्थापना 2002 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, स्थापना 2002 में। और उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जयपुर। कहाँ होगा दोस्तों? जयपुर। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर हो जाएगा, इसका स्थापना 2002 में। इसका भी स्थापना हो जाएगा 2002 में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली हो जाएगा, इसका स्थापना 2003 में हुआ था। 2003 में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, स्थापना 2003 में। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद हो जाएगा। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, स्थापना भी इसका 2003 में ही हुआ था, 2003 में। और देखो पूर्वीय तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय, पूर्वीय तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय इसका भुवनेश्वर हो जाएगा। पूर्वीय तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, इसका स्थापना 2003 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 2003 में, 2003 में हुआ था। और देखो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जबलपुर। क्या होगा? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, इसका स्थापना 2003 में। स्थापना इसका होगा 2003 में। देखना, देखो स्थापना 2003, देखो यहाँ से हुबली, इलाहाबाद, भुवनेश्वर और जबलपुर, सब स्थापना 2003 और स्थापना 2003 में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बताना, कहाँ बताना? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा, बिलासपुर होगा। 2003 में, इसका स्थापना 2003 में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर हो जाएगा, स्थापना 2003 में। नेक्स्ट मेट्रो रेल यानी कोलकाता, मेट्रो रेल कोलकाता का स्थापना मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में है, यानी मेट्रो रेल कोलकाता का स्थापना कोलकाता में, इसका स्थापना का मुख्यालय कोलकाता में, स्थापना होगा 2010 में। स्थापना कब होगा? 2010 में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम हो जाएगा। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम हो जाएगा, इसका स्थापना 2019 में। कितना? स्थापना 2019 में। अब आ गया भारतीय रेलवे गेज। भारतीय रेलवे गेज भारत में 3 तरह का चलता है दोस्तों। भारतीय रेलवे गेज जो भारत में कितना तरह का चलता है? 3 तरह का। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर गेज होता है, तीसरा नैरो गेज होता है। तीन गेज चलता है भारतीय रेलवे में। देखो ब्रॉड गेज का पूछेगा कि लंबा कितना फीट है, फीट में लंबाई पूछना है ब्रॉड गेज का, तो 5 फीट 6 इंची। ब्रॉड गेज का फीट में 5 फीट 6 इंची, और मीटर में पूछा 1.676 मीटर। ब्रॉड गेज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्रॉड गेज। 5 फीट में पूछा 5 फीट 6 इंची ब्रॉड गेज, और मीटर में पूछा 1.676 मीटर। और मीटर गेज में बोलेगा तो मीटर गेज में बोलेगा फीट में, तो मीटर गेज 3.33 फीट। कितना होगा? 3.33 फीट होगा। मीटर गेज 3.33 फीट। और मीटर में बोलेगा तो 1 मीटर, मीटर गेज के 1 मीटर, मीटर गेज के 1 मीटर। और नैरो गेज का बोलेगा तो फीट में, नैरो गेज का फीट में बोलेगा तो क्या होगा? नैरो गेज का फीट में बोलेगा तो 2.6 फीट होगा। कितना? 2.6 फीट। और इसका मीटर में बोलेगा तो 0.762 मीटर, 0.762 मीटर। ये भारतीय रेलवे गेज खत्म हो गया। अब आ गया है रेल इंजन निर्माण। रेल का इंजन निर्माण, रेल का डिब्बा कहाँ का निर्माण होता है? रेल इंजन का निर्माण, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेल इंजन चित्रंजन लोकोमेटिक बॉक्स, क्या? चित्रंजन लोकोमेटिक बॉक्स किस कहाँ पड़ता है? चित्रंजन में पड़ता है। कहाँ? चित्रंजन में। और यहाँ क्या बनाया जाता है इस बॉक्स, इस
चितरंजन लोकोमोटिव बॉक्स निर्माण के रेल इंजन निर्माण केंद्र में क्या बनाया जाता है? विद्युत इंजन निर्माण होता है। इसमें सिर्फ ओनली विद्युत का इंजन निर्माण होता है। किसमें? चितरंजन में, चितरंजन लोकोमोटिव बॉक्स। नेक्स्ट डीजल लोकोमोटिव बॉक्स कहाँ पे है? डीजल लोकोमोटिव बॉक्स वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव बॉक्स वाराणसी में है। डीजल इंजन निर्माण में इसका, डीजल का इंजन निर्माण, डीजल इंजन निर्माण होता है। क्या होता है? डीजल इंजन निर्माण होता है। इसे क्या निर्माण होता है? डीजल इंजन। अब देखो, अब आ गया यहाँ कि डीजल कंपोनेंट बॉक्स, डीजल कंपोनेंट बॉक्स कहाँ पे है? पटियाला में। डीजल कंपोनेंट बॉक्स कहाँ है? पटियाला में। पटियाला कहाँ पड़ता है? पंजाब में, शायद पंजाब में पड़ता है। डीजल कंपोनेंट बॉक्स कहाँ है? पटियाला में। क्या बनाया था उस बॉक्स में? कंपोनेंट बॉक्स में क्या बनाया था? डीजल इंजन के कल पुर्जे बनाए थे। डीजल इंजन के कल पुर्जा, डीजल इंजन सब पुर्जा जो बनाया था, टुकड़ा टूल्स पुर्जा बनाया था। नेक्स्ट टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ पे? चितरंजन में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ? चितरंजन में। क्या बनाया जाता है इस कंपनी में? डीजल इंजन का निर्माण होता है। क्या होता है? डीजल इंजन। क्या निर्माण होता है? डीजल इंजन। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, डीजल लोकोमोटिव कंपनी किस कहाँ पे? जमशेदपुर में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ पे? जमशेदपुर में है। कहाँ? जमशेदपुर में। क्या बनाया था? डीजल इंजन निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? डीजल का इंजन। क्या निर्माण होता है? डीजल का इंजन निर्माण होता है। डीजल इंजन निर्माण होता है। डीजल इंजन निर्माण होता है। अब दिया नेक्स्ट दिया हुआ कि भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल में स्थित है। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को भेल भी कहते हैं। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित। भोपाल में विद्युत इंजन निर्माण में काम होता है। विद्युत इंजन निर्माण यह बनता है। क्या बनता है? विद्युत इंजन। अब आ गया रेल डिब्बे निर्माण, रेल डिब्बा का निर्माण। ये हो गया अभी नहीं, रेल डिब्बे निर्माण केंद्र, और ये था रेल इंजन निर्माण के, ये रेल डिब्बा निर्माण केंद्र। क्या है? रेल डिब्बा निर्माण केंद्र। रेल इंजन, ये रेल डिब्बा। देखो रेल डिब्बा निर्माण, वो इंजन था, ये है डिब्बा। देखो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ? तमिलनाडु में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ? पेराम्बूर में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? बताना। रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला में है, जो कि पंजाब में पड़ता है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ? कपूरथला में, जो कि पंजाब, कपूरथला पंजाब। अब भारत अर्थ मूवर्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ? बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट, व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि जेम्स एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ? जेम्स एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ? कोलकाता में। जेम्स एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ? कोलकाता में, कोलकाता में पड़ता है। जेम्स एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ? कोलकाता में। तो कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। और नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मिथाइल ने थे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखना है, वीडियो छोड़कर नहीं जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मिथाइल। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मिथाइल। जॉन मिथाइल क्या है? देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन हो जाएगा वंदे मातरम। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सा? वंदे मातरम एक्सप्रेस। शुरू हुआ था
यानी इसकी शुरुआत हुआ 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी। यानी भारत का सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, वंदे भारत एक्सप्रेस इसकी शुरुआत हुआ था 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुआ था, दिल्ली वाराणसी के बीच हुआ था। अगला है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को चला था। राजधानी एक्सप्रेस कब चला था? राजधानी एक्सप्रेस कब चला था? 1 मार्च 1969 को, 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चला था। दिल्ली से हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को चला था, दिल्ली से हावड़ा के बीच चला था। कोंकण रेल की स्थापना कब हुआ था? कोंकण रेल की स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1998। कोंकण रेल का स्थापना बताना 26 जनवरी 1998 को हुआ था। परियोजना भारतीय रेल की बहुउद्देशीय है। परियोजना भारतीय रेल की बहुउद्देशीय है और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। रोहा से मैंगलोर तक, रोहा से मैंगलोर तक। नेक्स्ट है कोंकण रेल, यानी कोंकण रेल। नेक्स्ट है कोंकण रेल जिसका मुख्यालय पणजी है। कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ती है। कोंकण रेल जिसका मुख्यालय पणजी है। कोंकण रेल किस किस राज्य को जोड़ता है? कर्नाटक जोड़ता, कर्नाटक को, गोवा को, महाराष्ट्र को जोड़ता। कहाँ? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित ट्रेन रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच 1936 में चला था। बोलने मतलब हुआ कि एसी ट्रेन जो है ना, एसी ट्रेन सर्वप्रथम कब चला था? 1936 से चला था। एसी ट्रेन 1936 से चला था, मुंबई और बड़ोदरा के बीच चला था। मुंबई और बड़ोदरा के बीच चला था 1936 में। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1977 को। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू किया? 1977 को। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू किया? 1977 को लागू किया था। रेल कर्मचारी बीमा 1977 को लागू किया था। अगला है कि रेल यात्री बीमा योजना कब? रेल कर्मचारी था, रेल यात्री बीमा योजना कब क्या? रेल यात्री बीमा योजना शुरुआत 1994 से प्रारंभ हुआ। रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ? 1994 से। दक्षिण पूर्व रेलवे का ब्लू चिप कहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहते हैं? ब्लू चिप। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहते हैं? ब्लू चिप कहा जाता है। नेक्स्ट कि देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। देश में सबसे लंबी है उत्तर रेलवे और सबसे कम है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन है? बोगीबील। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन है? बोगीबील पुल। बोगीबील पुल है जो कि 4.9 किलोमीटर है। 4.9 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। पुल जो है 4.9 किलोमीटर है, 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया। किस नदी पर बनाया? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता, असम और अरुणाचल प्रदेश जोड़ता। नेक्स्ट है कि रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना है? रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना? रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना? 69,182 किलोमीटर, 69,182 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला ड्राइवर कौन थे? सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन? सुश्री मुमताज कथ्यवाला। सुश्री मुमताज कथ्यवाला। रेल इंजन सुश्री मुमताज कथ्यवाला था। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चला था। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चला था? भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैत्री एक्सप्रेस चला था भारत और बांग्लादेश के बीच। समझौता एक्सप्रेस चला था भारत और पाकिस्तान के बीच। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चला था। तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चला था।
मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चला था। नेक्स्ट, रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कब हुआ था? 25 जनवरी 1869 को भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। नेक्स्ट है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम दुर्घटना के कारण लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? देश का सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्यून। देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? फेरी क्यून, जो इसकी लंबाई है 1855 में हुआ था। इसका निर्माण 1855 में हुआ था। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्यून है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस जो रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शायनयान 2 डिब्बों में कुल 72/78 बर्थ होते हैं। 72-78 बर्थ होते हैं। शायनयान 2 डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। बर्थ बैठने वाला सीट होता है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कब जारी किया था? लाहौर में किया था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया था? लाहौर में। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया था? लाहौर में। कहाँ किया था दोस्तों पहला प्लेटफॉर्म टिकट? लाहौर में। नेक्स्ट दिया हो कि प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर, कहाँ दोस्तों? 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे को सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 20 दिसंबर 1997 को। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन यानी पहली एसी डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। नेक्स्ट है कि अगला है कि हावड़ा धनबाद बीच चली थी। और विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में, विश्व में प्रथम रेल कहाँ चली थी? इंग्लैंड में। वो भी चला था 27 सितंबर 1825 को। 27 सितंबर 1825 को विश्व में सर्वप्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी। 27 सितंबर 1825 को स्टॉन्गटन से डार्लिंगटन चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा रेल, वो भारत का लंबा रेल। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन कहाँ है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन रूस में है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में फैला हुआ है। रूस में फैला हुआ है। लास्ट पोजीशन पे आ गए हम सब। क्वेश्चन को देखना और इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? विश्व का बड़ी रेल सुरंग है जापान में, शिकन में। विश्व का बड़ी रेल सुरंग शिकन जापान में है। ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया, नीचे से बता देता हूँ। तब जैसे दिया हुआ, विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। पूछा क्वेश्चन, विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में। वो भी 10 जनवरी 1863 को चली थी। 10 जनवरी 1863 को चली थी। कब चला था? 1863 को। 1863 को चला था। कब चला? 1863 को चला था, जनवरी 1863 को चला। इतना कहकर मैं अपना विराम देता हूँ। और वीडियो को देखिए, शेयर करें और लाइक भी कर दें। और शेयर करना भूलिएगा मत।